हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि सवा, पौने और साढ़े को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नहीं मालूम? डोंट वरी, मैं आपको एक एक करके बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है सवा। सवा को अंग्रेजी में कहते हैं क्वार्टर पास्ट। सवा दो क्वार्टर पास्ट टू, सवा तीन क्वार्टर पास्ट थ्री, सवा चार क्वार्टर पास्ट फोर। दूसरा है पौने। पौने को अंग्रेजी में बोलते हैं क्वार्टर टू, पौने दो क्वार्टर टू टू, पौने तीन क्वार्टर टू थ्री, पौने चार क्वार्टर टू फोर। और तीसरा है साढ़े। साढ़े को अंग्रेजी में बोलते हैं हाफ पास्ट। साढ़े तीन हाफ पास्ट थ्री, साढ़े चार हाफ पास्ट फोर, साढ़े पांच हाफ पास्ट फाइव। है ना कमाल की जानकारी? इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं रसोड़े में कौन था? पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, मुझे भी पता है रसोड़े में राशि थी। क्या आप जानते हैं रसोड़े में कौन था? इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ध्यान से सुनो, मैं बताता हूं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा और वो है हु वाज देयर इन द डैश। हु वाज देयर इन द डैश। इस डैश में आपको इस जगह का नाम भरना, जहां भी पूछना है कि वहां कौन था। जैसे रसोड़े में यानी रसोई में कौन था? हु वाज देयर इन द किचन। घर में कौन था? हु वाज देयर इन द हाउस। कमरे में कौन था? हु वाज देयर इन द रूम। ऑफिस में कौन था? हु वाज देयर इन द ऑफिस। है ना कमाल की जानकारी? इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं मेरी तबीयत खराब हो रही है? इस सेंटेंस को आप अंग्रेजी में तीन अलग अलग तरीकों से बोल सकते हैं। एक एक करके समझाता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपकी तबीयत खराब मौसम की वजह से हुई है, सर्दी वर्दी लग गई है, जुकाम बुखाम हो रहा है, खांसी हो रही है, तो अंग्रेजी में कहेंगे आई एम अंडर द वेदर। आई एम अंडर द वेदर। और भैया अगर आपकी तबीयत खराब थकान की वजह से हो रही है, टूटन हो रही है, हरारत सी हो रही है, हल्का हल्का बुखार है अंदर ही अंदर, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई एम नॉट फीलिंग वेल। और तबीयत खराब हो ही गई है, बुखार चढ़ गया, उठा नहीं जा रहा, डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई एम सिक। आई एम सिक। है ना कमाल की जानकारी? इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि तार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आप कहेंगे वायर कहते हैं। इस वीडियो को जरा पूरा देखो। देखो भैया, कोई भी ऐसी तार जिसके दोनों सिरों पर कोई पिलग विलग या कोई चीज ना लगी हो, ऐसी नंगी छिली हुई तारें हो, उस तार को अंग्रेजी में वायर कहते हैं। और भैया कोई ऐसी तार है जिसके दोनों सिरों पर कोई प्लग, कोई सॉकेट या कोई जैक है, जैसे कि हमारा चार्जर वाली केबल होती है, ऐसी तार को अंग्रेजी में कॉर्ड कहते हैं। और भाई साहब, अगर कोई लंबी दूरी की तार होती है, कई कई किलोमीटर तक जा रही होती है, तो उसे अंग्रेजी में लाइन कहते हैं। कहते हैं ना 440 वोल्ट की लाइन है, इसे मत छू देना। वायर नहीं कहते उसे, कॉर्ड नहीं कहते उसे, लाइन कहते हैं। है ना कमाल की जानकारी? ऐसे इंग्लिश के बारे में कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि स्लिप और अस्लिप में क्या फर्क होता है? मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। स्लिप का मतलब होता है पक्की नींद और अस्लिप का मतलब होता है कच्ची नींद। अब कोई भी बंदा सो रहा है, उसे होश हवास नहीं है, बिल्कुल खर्राटे इस तरीके सो रहा है, तो हम कहेंगे ही इज स्लीपिंग। भैया सो रही है, ही इज स्लीपिंग। और कोई कच्ची नींद में नहीं है, सोना है, मुझे नींद आ रही है, तो मतलब वो नींद में है, लेकिन ऐसी नींद में कि उसे होश है, क्या चल रहा है उसके आसपास, तो हम कहेंगे ही इज अस्लीप। तो सही है, अब तुम सो जाओ तो कहना आई एम स्लीपिंग। सोते हुए कौन बोलेगा बे? सही है। अब इस तरह की कमाल कमाल की इंग्लिश की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि मुंह बोला, सगा और होने वाला, इन तीनों रिश्तों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नहीं पता? डोंट वरी, मैं आपको एक एक करके बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है मुंह बोला। मुंह बोले को अंग्रेजी में बोलते हैं सो कॉल्ड। ये मेरा मुंह बोला भाई है, ही इज माई सो कॉल्ड ब्रदर। अरे ये मेरी मुंह बोली बहन है, शी इज माई सो कॉल्ड सिस्टर। दूसरा है सगा। सगे को अंग्रेजी में बोलते हैं इन ब्लड। ये मेरा सगा भाई है, ही इज माई ब्रदर इन ब्लड। अरे ये मेरी सगी बहन है, शी इज माई सिस्टर इन ब्लड। और तीसरा है होने वाले। होने वाले को अंग्रेजी में बोलते हैं वुड बी। ये मेरी होने वाली बीवी है, शी इज माई वुड बी वाइफ। ये मेरा होने वाला पति है, सीधे खड़ा रहे, ये मेरा होने वाला पति है, ही इज माई वुड बी हस्बैंड। है ना कमाल की जानकारी? इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि वेरी और द वेरी में क्या फर्क होता है? नहीं मालूम? मैं बताता हूं, डोंट वरी, ध्यान से सुनो। वेरी का हिंदी में मतलब होता है बहुत। मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी। तुम बहुत सुंदर हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। वो बहुत गुस्सा है, शी इज वेरी एंग्री। और द वेरी का हिंदी में मतलब होता है वही। यू आर द वेरी बॉय हु वाज डांसिंग इन द पार्टी। तुम वही लड़के हो जो पार्टी में नाच रहे थे। आई एम द वेरी टीचर हु टीच इंग्लिश। टीच नहीं, टीच इंग्लिश। मैं वही टीचर हूं जो इंग्लिश पढ़ाता हूं। है ना कमाल की जानकारी? इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि ये जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर आते हैं ना हमारे घरों में, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि इसमें टाइम्स क्यों लिखा होता है, टाइम क्यों नहीं लिखा होता। आपको भी नहीं पता?
डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। टाइम जिसमें एस नहीं होता उसका हिंदी में मतलब होता है समय, ये तो आपको भी पता होगा। लेकिन अगर इसमें एस लगा दिया जाए टाइम्स, तो इसका मतलब हो जाता है घटनाएं, यानी कि न्यूज, यानी कि इंसिडेंट्स, अच्छी हो या बुरी हो, दोनों तरह की घटनाएं। सो हिंदुस्तान टाइम्स भारत में घटने वाली घटनाएं, टाइम्स ऑफ इंडिया इंडिया में होने वाली घटनाएं, कुल मिला के एक मतलब बैठ रहा है। तो टाइम मतलब समय, टाइम्स मतलब घटनाएं, है ना कमाल की जानकारी। इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में अगर सिर्फ एस लगा दो तो उनका पूरा का पूरा मतलब ही बदल जाता है। मैं आपको ऐसे ही 3 सिखाता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है वुड। वुड का हिंदी में मतलब होता है लकड़ी, लेकिन अगर इसमें एस लगा दो तो हो जाएगा वुड्स, और वुड्स का हिंदी में मतलब होता है घना जंगल। हैव यू एवर सीन द वुड्स ऑफ अफ्रीका? क्या तुमने कभी अफ्रीका के घने जंगल देखे हैं? दूसरा है राइट। राइट का हिंदी में मतलब होता है सही, लेकिन अगर इसमें एस लगा दो तो हो जाएगा राइट्स, और राइट्स का हिंदी में मतलब हो जाता है हक, यानी कि अधिकार। आई हैव राइट्स टू गेट एजुकेशन, मेरे पास शिक्षा पाने के अधिकार है। और तीसरा है ग्रीन, जिसका हिंदी में मतलब होता है हरा, और अगर इसमें एस लगा दो तो हो जाएगा ग्रीन्स, और ग्रीन्स का हिंदी में मतलब होता है साग। वो जो हरा हरा होता है मुझे बहुत टेस्टी लगता है। आई लाइक ग्रीन्स इन विंटर्स, मुझे सर्दियों में साग बहुत अच्छा लगता है ना कमाल की जानकारी। इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जिनके इंग्लिश में नाम होते हैं? क्या आपको इन इंग्लिश के नामों का हिंदी मतलब पता है? नहीं पता? डोंट वरी, मैं आपको ऐसे ही 3 फेमस ब्रांड्स की हिंदी मीनिंग बताता हूं। पहला है रिलायंस। रिलायंस का हिंदी में मतलब होता है भरोसा। यू शुड हैव रिलायंस ऑन मी, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। दूसरा है ड्यू। ड्यू का हिंदी में मतलब होता है ओस, वो जो सर्दियों में सुबह सुबह गिरती है। आई लाइक द ड्यू ऑन द फ्लावर्स, मुझे फूलों पर पड़ी हुई ओस बहुत अच्छी लगती है। और तीसरा है सैमसंग। सैमसंग का इंग्लिश में मतलब होता है खूबसूरत लड़का, और कोरियन भाषा में इसका मतलब होता है 3 सितारे, है ना कमाल की जानकारी। इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में सफिक्स उन शब्दों को कहा जाता है जो किसी भी इंग्लिश वर्ड के पीछे लगकर एक नया वर्ड बनाते हैं? मैं आपको ऐसे ही 3 सफिक्स सिखाता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है ली, यानी एलवाई। इसका हिंदी में मतलब होता है से, ब्यूटीफुली खूबसूरती से, स्लोली धीरे से, फास्टली तेजी से, एंग्रीली गुस्से से। दूसरा है नेस। नेस का हिंदी में मतलब होता है पन, स्वीटनेस मीठापन, बिटरनेस कड़वापन, एंगरनेस गुस्सापन, कोल्डनेस ठंडापन। और तीसरा है लेस। लेस का हिंदी में मतलब होता है बिना या बे। शेमलेस बिना शर्म का यानी बेशर्म, वर्कलेस बिना काम का यानी बेकाम का, क्लॉथलेस यानी बिना कपड़ों का बेकपड़ों का, वायरलेस यानी बिना तार का बेतार का, है ना कमाल की जानकारी। इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो।